साल 2012 में देश में दो ऐसी भयानक दरिंदगी हुई जिसने पूरे देश की बेटियों को डरा दिया और पूरा देश आक्रोशित हो उठा। पहला था छावला कांड जो फरवरी 2012 में हुआ था और दूसरा मामला था निर्भया कांड जो दिसंबर 2012 में हुआ था। निर्भया के मामले में तो जो न्याय करना था वो कोर्ट ने कर दिया, लेकिन छावला मामला अभी भी बस न्यायिक प्रक्रिया और अखबार की सुर्खियों में उलझ कर रह गया है। बता दें कि दिल्ली के छावला इलाके में 2012 में सामूहिक दुष्कर्म के बाद एक 19 वर्षीय युवती की हत्या कर दी गई थी। इसमें 3 लोगों पर युवती का अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और बर्बरता से हत्या करने का आरोप था। युवती का शत शव उसके अपहरण के 3 दिन बाद मिला था। निचली अदालत ने मामले को दुर्लभ में दुर्लभतम करार देते हुए तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को कायम रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए इन 3 व्यक्तियों को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई लोगों द्वारा पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं। भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करते हुए हम माननीय न्यायालय द्वारा लिए गए और लिए जाने वाले हर निर्णय की इज्जत करते हैं, इसलिए इस मामले का न्याय माननीय न्यायालय पर छोड़ते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई है यह होती क्या है और ये पुनर्विचार याचिका अपील से किस तरह से अलग है, यानी अपील और पुनर्विचार याचिका में क्या फर्क होता है। दरअसल पुनर्विचार याचिका एक समीक्षा याचिका है जिसका सीधा मतलब है हुजूर एक बार अपने ही निर्णय पर तो नजर डालिए, यानी जिस कोर्ट ने निर्णय दिया है उसी कोर्ट में उसी फैसले पर पुनः विचार करने के लिए जो याचिका दायर की जाती है उसे पुनर्विचार याचिका कहते हैं। इस याचिका में कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर फिर से विचार करता है और देखता है कि निर्णय लेने में कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। यहाँ आपको एक बात जानना जरूरी है कि यह याचिका ऐसे ही नहीं दायर की जाती, बल्कि इसके भी कुछ प्रावधान होते हैं। जैसे कि यह याचिका सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में दायर की जा सकती है और याचिका उसी कोर्ट में दायर की जाती है जिस कोर्ट ने उस मामले पर निर्णय दिया है। संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति देता है। रिव्यू पिटीशन किसी निर्णय या आदेश से 30 दिनों के अंदर दायर की जानी चाहिए। रिव्यू पिटीशन उन्हीं जजों की बेंच के द्वारा देखी जाएगी जिन्होंने निर्णय दिया है और रिव्यू की शक्ति कोर्ट के विवेकाधिकार के दायरे में आती है, यानी कोर्ट चाहे तो इस याचिका को अस्वीकार भी कर सकती है। चलते चलते हम आपको पुनर्विचार याचिका और अपील में फर्क भी बता देते हैं। अपील तब दायर की जाती है जब कोई पार्टी अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं होती। अपील हमेशा जिस कोर्ट ने फैसला दिया होता है उससे ऊपर के कोर्ट में दायर की जाती है, जबकि रिव्यू पिटीशन उसी कोर्ट में दायर की जाती है जिसने निर्णय दिया है। इसके साथ ही रिव्यू पिटीशन फैसले पर पुनः विचार के लिए दायर की जाती है, लेकिन अपील का उद्देश्य फैसले को बदलना या संशोधित करना होता है। तो यह थी बात पुनर्विचार याचिका की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं। इस एपिसोड में इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ।